पीटीआई ने इस्तीफों की मंजूरी के वार का जवाब देने के लिए सर जोड़ लिए। इमरान खान की साबिक स्पीकर असद कैसर के साथ अहम बैठक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर। चेयरमैन पीटीआई की सूबाई असम्बलियों के लिए टिकट होल्डर्स के नाम जल्द फाइनल करने की हिदायत। इमरान खान कहते हैं डाकू टोले ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के करीब पहुंचा दिया। मुल्क मसाइल के जिस भंवर में फंस चुका है, इससे निकलने का वाहिद जरिया शफाफ इंतखाबात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतखाबात से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया। अपने एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा, इंतखाबात जब भी हों मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। साबिक हुक्मरान जमात की खराबी को दुरुस्त करने में वक्त लगता है। बोले, हम नहीं चाहते कि आवाम को महंगाई का बोझ डालें। गरीब का एहसास है, हर तरह से मामला कंट्रोल में है, कोई फिक्र की बात नहीं। महंगाई पर बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। कल गए थे स्पीकर साहब के पास और हमने इससे दरख्वास्त की कि अगर आप करते तो आप सारे मंजूर करवाना एक साथ सारे, क्या 20 मिल में आप इस्तेमाल करते हो। और कल जो है ना, ये जो कुछ हो रहा है वो कानून और आइन की सही खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए इकदाम उठा रही है। जो कुछ भी हो रहा है कानून और आइन के खिलाफ हो रहा है। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ का मुतालबा सिर्फ इंतखाबात हैं, इनके गैर कानूनी इकदाम से इलेक्शन का माहौल बन रहा है। फवाद चौधरी बोले, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने अपने कमरे में सुरंग बनाई हुई है। हम जब भी उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं तो वो सुरंग से निकल जाते हैं। जनाब परवेज अशरफ साहब ने उन्होंने अपने कमरे के अंदर सुरंग बनाई हुई है। जब भी हम इस्तीफे लेके जाते हैं वो सुरंग से बाहर निकल जाते थे। अब कल इंशाल्लाह उनको ये इलाज हुआ है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात। मुस्लिम लीग नून भी भरपूर तरीके से हिस्सा लेने के लिए तैयार। कायद नवाज शरीफ ने 32 मेंबरान पर मुश्तमिल पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। क़यादत नवाज शरीफ खुद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा। मरियम नवाज, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, साद रफ़ीक, अयाज सादिक भी पार्लिमानी बोर्ड में शामिल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम इस्तेमाल न करने का फैसला। रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए करवाए जाएंगे। पुराने RMS की रिहर्सल का भी फैसला। इलेक्शन से कबल मॉक एक्सरसाइज भी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने मुलाजमीन की RMS के इस्तेमाल की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। सब जानते हैं कि इनका एक तवील सियासी सफ़र है और इज़्ज़त वाला नाम है, और मुझे बेहद खुशी है कि इनकी शमूलियत से तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह इस इलाके में पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। कप्तान की शानदार यॉर्कर। पंजाब में नून लीग की अहम विकेट उड़ा दी। साबिक वफाकी वजीर पीर अमीनुल हसनात ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। दरगाह आली आबिर शरीफ के हजारों मुरीदैन भी PTI का हिस्सा बन गए। शाह महमूद कुरैशी बोले, पीर अमीनुल हसनात की शमूलियत से PTI को तक़वियत मिलेगी। मोहम्मद आज़म खान सबके दिल से हलफ उठाता हूँ, सबके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। आज़म खान ने खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने आज़म खान से हल्फ लिया। आज़म खान चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर ओहदों पर फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपना मनसब भी संभाल लिया। मोहम्मद आज़म खान को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पंजाब के निगरान वज़ीर आला की तकर्री। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला के लिए मोहसिन रजा नकवी, अहद चीमा, नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा के नामों पर गौर होगा। हतमी ऐलान कल मुतवक्के। इलेक्शन में निगरान वज़ीर आला का फैसला करने का पाबंद। गजट नोटिफिकेशन की कॉपी सदर, वज़ीर आज़म और गवर्नर को भी भिजवाई जाएगी। हम ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे 4 रुकनी, 2 हमारे जमात इस्लामी के भाइयों की तरफ से रुकन होंगे और 2 हमारी तहरीक इंसाफ के होंगे, जो कि जितने फॉर्म 11 हैं वो आपस में बैठ के हम टैली करेंगे
और जो जो फोरम्स हमारे पास आईनी तौर पे अवेलेबल हैं उन फोरम्स पे हम इसको ज़रूर उठाएंगे। कराची पर हुक्मरानी की जंग, सियासी राब्तों और जोड़ तोड़ में तेजी। हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द की PTI रहनुमाओं से मुलाकात। दोनों जमातों का तमाम फॉर्म 11 की जांच पड़ताल के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाने का ऐलान। मुमकिन इत्तेहाद और मुत्तफ़िका मेयर लाने पर बातचीत। अली जैदी बोले, मसाइल हमेशा बल्दियाती नुमाइंदों से ही हल करते हैं, डंडे के जोर पर कभी कोई काम आगे नहीं बढ़ा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, शहरी हमारा साथ दें। ROs के और DROs के तकर्रुर हैं, उस पर हमें न सिर्फ ये कि तहफ़्फ़ुज़ात थे बल्कि हमने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर ये सब चीज़ें भेजी थी। तो इस मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी जिम्मेदारी है। शहरियों का ये फ़र्ज़ है कि वो हमारा साथ दें और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम शहरियों के डाले गए एक एक वोट की हिफाजत करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 40 के बजाय 82 सीटों का दावा। PTI और जमात इस्लामी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। PTI ने कराची की दूसरी बड़ी सियासी जमात होने का दावा कर दिया और मेयरशिप के लिए ताउन पर जमात इस्लामी को मौसर जवाब न देने पर इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। हर आदमी ये कह रहा है बचपन से मैं यहाँ पर हूँ। नहीं, मैं हूँ भी। आप बतौर जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदे मैं आप पर छोड़ता हूँ, कोई भी चीज़ चाहे स्कूल हो, मस्जिद हो, चाहे कोई ग्राउंड हो, इनलीगल नहीं होना चाहिए। अगर आपका हम तो खुद इनलीगल बात तो सुनने गवर्नर सिंध की जमात इस्लामी को मिलकर काम करने की पेशकश। जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदे वकास कियानी से मुकालमे में कहा, जमात इस्लामी पर आवाम ने एतमाद और भरोसा किया। अच्छे काम करें, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ की हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ है। बोले, ग्राउंड हो या कोई भी चीज़ गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। गवर्नर सिंध का माफियाज को कराची से बोरिया बिस्तर गोल करने का इंतबाह। किस शहर और सूबे की कितनी आबादी, कितने पढ़े लिखे, कितने नाख्वानदा, कितने बेरोजगार और कितने बेघर। पाकिस्तान की 7वीं मर्दमशुमारी मार्च में शुरू होगी। पहली बार कागज और कलम के इस्तेमाल के बगैर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ की जाएगी। डिजिटल मर्दमशुमारी के लिए 1,26,000 टैबलेट्स अमले को दे दिए गए। हर घर का एक फर्द अपने मोबाइल फोन नंबर से पूरे घराने का इंदराज करवाएगा। इदारा शुमारियात की टीम घर घर जाकर इसकी तस्दीक करेगी। इमरान खान को किसी दर्जे में अगर ये नाअहल करेंगे या सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहल करेंगे, इमरान खान हमारे दिलों के ऊपर लिखा हुआ। इस कौम के 70% नौजवानों के दिलों पे इमरान खान लिखा है, तुम उसे नहीं मिटा सकते। लाहौर में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली। रहनुमा PTI एजाज चौधरी कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान को नाअहल कराने की साजिश कर रही है। ऐसा हुआ तो खिलाड़ी ईंट से ईंट बजा देंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक की कदर करते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह की कोई इज्जत नहीं। शहबाज की वापसी कामयाब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्लीन चिट मिल गई। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत के दौरान FIA ने चालान पेश कर दिया। बयान में कहा गया कि सुलेमान शहबाज के खिलाफ किसी किस्म के किकबैक्स के सबूत नहीं मिले। अदालत ने समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर बरियत की दरखास्त पर बहस की जाएगी। इमरान खान हमला केस मुलजिम नवीद ने JIT के खिलाफ महकमा दाखिला पंजाब के रूबरू एतराज़ात दायर कर दिए। JIT मेंबरान ने एक दूसरे पर सियासी बदनीयती के इल्ज़ाम आयद किए हैं। सरबरा गुलाम महमूद डोगर और सिविल अफसर अनवर शाह ने बोगस सबूत केस में पैदा किए। सफ़ाए मिसल से अहम गवाहों के बयानात ज़ाया करने के इतलात भी हैं। दरख्वास्त का मतन। ज़ाती तौर पर हमारा हम सियासी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, गले मिलते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक इशू है सिंध के अवाम का, इनके मामलात का, लोगों के साथ जुल्म का, उसके ऊपर हम खड़े रहेंगे। ज़ाती हमारा झगड़ा थोड़ी है। हम ये बिल्कुल नहीं बताना चाहते कि हमारा कोई ज़ाती इख्तलाफ है।
तौहीन आमेज इल्जामात पर हत्तक इज्जत और फौजदारी मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने हलीम आदिल शेख और सईद गनी को आपस में सुलह करने के लिए 16 फरवरी तक मोहलत दे दी। सईद गनी खुद पर लगाए गए इल्जामात वापस लेने और तहरीरी तौर पर माजरत पर केस वापस लेने के लिए तैयार। हलीम आदिल शेख का माजरत करने से इनकार। कहा, हो सकता है मेरे अल्फाज से सईद गनी को तकलीफ पहुंची हो। मेरे घर तकरीब के दौरान पुलिस रेड कराई गई, मुझे भी तकलीफें पहुंची हैं। हर तरफ बस महंगाई, गरीब की जान पे बनाई। दालें हो या सब्जियां, मुर्गी हो या गोश्त, तेल हो या घी, आटा हो या चीनी, हर शय की कीमत आसमान को छू रही है। मुल्क भर में महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी। शहरी कहते हैं हुकूमत गुर्बत नहीं, गरीब कम करने पर तुली हुई है। हमसे 2 वक्त की रोटी भी छीनी जा रही है। सूरत हाल तबाह हो रही है माशी, लेकिन कम नहीं हो रही अशराफिया की अय्याशी। मुल्की मईशत की खराब हालत के बावजूद 6 माह में $1 अरब से ज्यादा की लग्जरी गाड़ियां दरामद करवा ली। गुज़िश्ता बरस दिसंबर में $52 लाख से ज्यादा की कारें बरामद की गईं। $8 करोड़ 76 लाख के एयरक्राफ्ट, बहरी जहाज और कश्तियां भी शामिल। शरपसंदों का एक और बुज़दिलाना वार। 4 सद्दा के इलाके ढेरी जरदाद पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। शहीद एहलकारों की शनाख्त इमरान और यूसुफ के नाम से हुई। लाशें और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान फरार। DPO सुहेल खालिद के मुताबिक दहशतगर्दों की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। फैसलाबाद के थाना डिचकोट में गोलियां चल गईं। फायरिंग से नौजवान जावेद सईद कत्ल, 3 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। मुलजिम पुलिस स्टेशन के अंदर कत्ल करने के बाद बासानी फरार हो गया। CPO ने गफलत बरतने पर SHO और मोहरर को मुअत्तल कर दिया। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। कराची में पुलिस बेहोश और लुटेरे आज़ाद। जिला शर्की हो या मलीर, डाकुओं और लुटेरों के लिए आसान हदफ। लगातार वारदातें करने वाला गिरोह पुलिस के लिए छलावा बन गया। चंद घंटों में गुलिस्तान जौहर, नाता खान और शमसी सोसाइटी में वारदातें। ट्रैकर के मुताबिक डाकू गुलिस्तान जौहर से वारदात करके नाता खान पहुंचे। नाता खान में दूसरी गाड़ी चोरी करके शमसी सोसाइटी में भी वारदात की। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की जानिब से अब्दुर्रहमान मक्की पर पाबंदी का फैसला। पाकिस्तान ने तौसीक़ कर दी। अब्दुर्रहमान मक्की के मालियाती असासे मुंजमद, असलहा खरीदारी, एहतियात लेने और सफ़र पर पाबंदी आयद। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की 23 मुख्तलिफ करारदादों की रोशनी में अब्दुर्रहमान मक्की पर पाबंदियाँ आयद की गईं। सुपर पावर अमेरिका पर कर्जों के पहाड़ टूट पड़े। सदर बाइडेन और रिपब्लिकन्स के दरमियान महाजराई शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका पर डिफॉल्ट का खतरा मंडलाने लगा। कर्जे $31.1 खरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। सेक्रेटरी खजाना जेनेट येलेन ने ऐवान की स्पीकर केविन मैककार्थी समेत कांग्रेस के रहनुमाओं को बताया कि उनका महकमा खुसूसी कैश मैनेजमेंट के जरिए डिफॉल्ट के खतरे को 5 जून तक टाल सकता है। दिफाई सलाहियत में इजाफे के लिए बड़ा इक़दाम। उर्दन की फ़ज़ाइया का अमरीका से नए F-16 तैयारे खरीदने के लिए अरबों डॉलर का मुआहदा। ओमान में उर्दन के एयरफोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल महमूद हयासत और अमरीकी मिशन के डेप्यूटी चीफ रोहित नेपाल ने मुआहदे पर दस्तखत किए। उर्दन की फ़ज़ाइया ने मुआहदे को दिफाई सलाहियत में इजाफा, जंग की तैयारी और अमरीका के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस का हिस्सा करार दिया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिशें। खुश्क और बंजर मुल्क की वादी अल रूमा में झीलें और तालाब बन गए। जज़ीरा नुमा अरब की सबसे बड़ी दरियाई वादी में घुड़सवार और जेट स्कीयर्स अपने शौक पूरे करने में मसरूफ़। अर्जियाती तहकीक के मुताबिक वादी अल रूमा 100 साल में सिर्फ 3 बार मुकम्मल तौर पर पानी से भरी है।
मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी। बलूचिस्तान, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जे हरारत को ठंड लग गई। उस्तोर, ज़ियारत, कोयटा, मरी और स्कर्दू में यख बस्ता हवाओं का राज। गलियात में बंद राब्ता सड़कें खोलने का काम शुरू कर दिया गया। शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी के बायस मुताद्दिद सड़कें बंद। कराची में भी सर्द हवाओं के डेरे। शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप, रामायण के हीरो रामचंद्र का जन्म स्थान। मंगला झील में मौजूद 900 साल पुराना रामकोट किला सदियां गुजरने के बावजूद आज भी दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़। बुलंद पहाड़ी पर वाक़े इस किले की तामीर में मखसूस पत्थरों और खूबसूरत ईंटों का इस्तेमाल किया गया। ऑस्ट्रेलिया का क्लीन स्वीप। तीसरे वनडे में पाकिस्तान विमेंस टीम को 101 रन से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी टीम 337 रन के ताक़ुब में 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 235 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलवी प्लेयर बेथ मोनी ने 133 रन की शानदार इनिंग खेली। और जिंदगी की क्रीज पर नई इनिंग्स की शुरुआत। कौमी क्रिकेटर ने अपने दोस्त को जीवन साथी बना लिया। नीशे खान के साथ शान मसूद का निकाह हो गया। दोनों की पहली मुलाकात लाहौर में हुई, जो पहले दोस्ती में बदली और फिर साथ जीने का वादे तक पहुंच गई। वलीमे की तकरीब 24 जनवरी को होगी।